हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का नितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र और टॉपिक है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न 1, विकास का अर्थ है ए केवल शारीरिक वृद्धि, बी मात्रा लंबाई बढ़ना, सी गुणात्मक परिवर्तन और डी वजन बढ़ना। सही आंसर है ऑप्शन सी, गुणात्मक परिवर्तन। विकास में जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वो दिखाई नहीं देते, वो आंतरिक होते हैं गुणात्मक परिवर्तन। प्रश्न 2, विकास मुख्यतः किस पर आधारित है? ए उम्र पर, बी वातावरण, सी अनुवांशिकता व वातावरण, डी शिक्षा। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुवांशिकता व वातावरण। विकास का प्रभाव जो होता है वो अनुवांशिक और वातावरण से होता है। अनुवांशिक जो अपने माता पिता के लक्षण बच्चे में आते हैं, और वातावरण अपने आसपास के जो भी पारिवारिक वातावरण और समाज के वातावरण से ही बच्चे सीखते हैं और उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। और उसके आसपास में जो नशा वशा करते हैं उनके पास में रहेगा तो भी नशा करना सीख जाएगा, और अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो अच्छे से रहना सीख जाएगा। प्रश्न 3, अनुवांशिकता का संबंध किससे है? ए सामाजिक वातावरण, बी जन्मजात गुण, सी विद्यालय, डी संस्कृति। सही आंसर है 3 का बी, जन्मजात गुण। अनुवांशिक होता है जो जन्मजात गुण होते हैं, जो अपने माता पिता से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी, जन्मजात गुण, अनुवांशिकता का संबंध। प्रश्न 4, माता पिता से संतानों में गुणों का स्थानांतरण कहलाता है? ए समाजीकरण, बी अनुकरण, सी अनुवांशिकता, डी प्रशिक्षण। में माता पिता के से संतानों के गुण उनके जीन अनुवांशिक गुणसूत्र के अनुसार से होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी, अनुवांशिकता के आधार पर होता है माता पिता के संतान में गुणों का स्थानांतरण। जो 46 गुणसूत्र होते हैं ना, उसमें के 23 जोड़ने वाला गुणसूत्र वही होता है उसके अनुवांशिक जो गुणों का स्थानांतरण। प्रश्न 5, निम्न में से कौन विकास का जैविक कारक है? ए परिवार, बी पोषण, सी अनुवांशिकता, डी शिक्षा। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुवांशिकता, जो कि विकास का एक जैविक कारक है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी माता पिता से बच्चों में जाता है। प्रश्न 6, वातावरण का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ता है? ए बुद्धि पर, बी व्यक्तित्व, सी व्यवहार, डी सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी पर पड़ता है। वातावरण का प्रभाव बुद्धि पर भी, व्यक्तित्व पर भी और व्यवहार पर भी, सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, बाल विकास में पोषण का प्रभाव पड़ता है? ए केवल शारीरिक विकास पर, बी केवल मानसिक विकास पर, सी शारीरिक व मानसिक दोनों पर, डी किसी पर नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, शारीरिक व मानसिक विकास दोनों पर पड़ता है। जो विकास में पोषण का प्रभाव, उसमें शारीरिक में लंबाई व चौड़ाई उसके बच्चे का वृद्धि होगा, और मानसिक में भी वह सोचना समझना चालू कर देगा उसके पोषण की वजह से। अगर पोषण ही नहीं मिल पाएगा तो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सामाजिक कारक है? ए जीन, बी हार्मोन, सी परिवार, डी वंश। सही आंसर है 8 का सी, परिवार है जो सामाजिक कारक है। जीन है तो अनुवांशिक कारक है, हार्मोन शरीर में ही रहता है जो कुछ भी परिवर्तन के लिए, वृद्धि के लिए आवश्यक है। वंश दो किस वंश में जन्म लेने वाले हैं वो वंश, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी, परिवार। प्रश्न 9, बुद्धि का विकास सर्वाधिक प्रभाव होता है? ए वंशानुक्रम से, बी अभ्यास से, सी वातावरण से, डी संयोग से। सही आंसर है 9 का सी, वातावरण से होता है बुद्धि का विकास सर्वाधिक प्रभावित। वातावरण जैसा रहेगा बच्चे भी उसी प्रकार से रहेगा। वातावरण में आसपास अच्छे लोग रहेंगे तो बच्चे भी अच्छा बन जाएगा, और चोर नशाखोर वाला रहेंगे तो बच्चे भी नशा करने लग जाएगा। प्रश्न 10, शारीरिक विकास किससे अधिक संबंधित है? ए शिक्षा, बी पोषण, सी अनुकरण, डी खेल। सही आंसर है बी, पोषण से होता है शारीरिक विकास की, हमारी लंबाई में कितनी वृद्धि होती है, यह शारीरिक विकास है।
पोषण अच्छे से नहीं मिलेगा तो इसमें लंबाई नहीं वृद्धि नहीं होगी, शरीर पतला हो जाएगा, अधिक विकसित नहीं होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न 11, बालक के नैतिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। ए मित्र समूह, बी परिवार, सी विद्यालय, डी सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी सभी होता है। बालक के नैतिक विकास में उसको प्रभावित करने वाले अपने मित्र से भी सीखते हैं, परिवार से भी और विद्यालय से भी वो सीखते हैं कुछ न कुछ। जैसे सभी है उसके नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रश्न 12, भावनात्मक विकास किससे प्रभावित होता है। ए पारिवारिक वातावरण, बी सामाजिक अनुभव, सी शिक्षा, डी सभी। सही आंसर है 12 का डी सभी से होता है। भावनात्मक विकास का प्रभाव परिवार व वातावरण से भी, सामाजिक के अनुभव से भी और शिक्षा से भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्न में से कौन विकास का मनोवैज्ञानिक कारक है। ए रुचि, बी वन, सी आहार, डी जलवायु। सही आंसर है ऑप्शन ए रुचि होता है जो मनोवैज्ञानिक कारक है। रुचि ही नहीं रहेगा तो बच्चे सीखने में अपनी जो भी गति नहीं प्रदान करेगा वह रुक जाएगा। रुचि नहीं रहेगा तो, रुचि रहेगा तो अच्छे से सीख पाएगा किसी भी जो भी सीखना है उसको काम को। अगर वो पढ़ाई में रुचि रहेगा तो पढ़ना सीखेगा, नाचना गाना जो भी जिसमें रुचि है वो। रुचि नहीं रहेगा तो कुछ नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक स्थिति का प्रभाव किस पर पड़ता है। ए पोषण, बी शिक्षा, सी स्वास्थ्य, डी सभी। सही आंसर है 14 का इसमें पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य है तो सभी पर प्रभाव होता है। तो सही आंसर ऑप्शन डी सभी पर प्रभाव पड़ता है पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य पर। प्रश्न 15, अनुकरण किस विकास से संबंधित है। ए शारीरिक, बी सामाजिक, सी बौद्धिक, डी संवेगात्मक। सही आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक होता है अनुकरण। जो बच्चे होते हैं ना अपने माता पिता या फिर आस पड़ोस के जैसा ही करने लगते हैं उसी को अनुकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, खेल का प्रभाव किस विकास पर पड़ता है। ए शारीरिक, बी सामाजिक, सी मानसिक, डी सभी। सही आंसर है डी सभी पर। खेल का प्रभाव सभी पर पड़ता है, शारीरिक, सामाजिक और मानसिक सभी पर। इससे खेलने में शारीरिक में भी उसका होता है उपयोग होता है और समाज में भी। शारीरिक में अपन अपने शक्ति से मतलब शरीर से खेलेगा और सामाजिक में अपने मित्र के साथ उसमें समाज विकास होगा और मानसिक में उसमें अपने मित्र के प्रति भावना आएगा कि हम एक साथ खेल सकते हैं, इसलिए उसके मानसिक आएगा। तो सही आंसर ऑप्शन डी सभी। निम्न में से कौन सांस्कृतिक कारक है। ए परंपरा, बी जीन, सी हार्मोन, डी आयु। सही आंसर है 17 का ए परंपरा। सांस्कृतिक होता है जो परंपरा है, तो पुराने ज़माने से चली आ रही परंपरा को सांस्कृतिक कारक है। जीन, हार्मोन, आयु ये मानसिक कारक है और शारीरिक कारक और अनुवांशिक कारक है जीन। प्रश्न 18, भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। ए परिवार, बी विद्यालय, सी समाज, डी सभी। सही आंसर है 18 का डी सभी से प्रभावित होता है भाषा विकास। परिवार से भी सीखेगा, विद्यालय से भी और समाज से भी, सभी से सीखता है। प्रश्न 19, बालक का व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है। ए केवल आनुवंशिकता पर, बी केवल वातावरण पर, सी दोनों पर, डी किसी पर नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों पर। केवल वातावरण नहीं होगा और आनुवंशिक भी नहीं, तो इसलिए दोनों हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, बुद्धि का स्थायित्व किस कारक से जुड़ा है।
ए वातावरण, बी प्रशिक्षण, सी अनुवांशिकता, डी अनुभव। सही आंसर है ऑप्शन सी अनुवांशिकता। परिस्थाती जो बुद्धि का स्थायित्व का कारक है अनुवांशिकता। प्रश्न 21। सीखने की गति प्रभावित होती है ए प्रेरणा से, बी रुचि से, सी बुद्धि से, डी सभी से। सही आंसर है 21 का डी सभी से होता है। जो सीखने की गति में प्रभावित प्रेरणा मिलेगा तो अधिक से सीखेगा, और रुचि रहेगा तो अपने मन से सीखेगा, और बुद्धि से भी, अगर बुद्धि कम रहेगा तो नहीं सीख पाएगा, और अधिक रहेगा तो जल्दी सीख पाएगा। इसलिए सभी प्रभावित करता है सीखने को। प्रश्न 22। विद्यालय का प्रभाव किस विकास पर पड़ता है ए सामाजिक, बी नैतिक, सी बौद्धिक, डी सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी सभी पर प्रभाव पड़ता है। विद्यालय का प्रभाव सामाजिक विकास पर भी, नैतिक पर भी और बौद्धिक पर भी, सभी पर प्रभाव पड़ता है विद्यालय का। प्रश्न 23। मित्र समूह किस कारक को अधिक प्रभावित करता है ए शारीरिक, बी सामाजिक, सी मानसिक, डी नैतिक। सही आंसर है 23 का बी सामाजिक। सामाजिक विकास को ही प्रभावित अधिक करता है मित्र समूह। प्रश्न 24। स्वास्थ्य का सीधा संबंध है ए शिक्षा से, बी पोषण से, सी आय से, डी संस्कृति से। सही आंसर है ऑप्शन बी पोषण से प्रभाव सीधा संबंध है स्वास्थ्य का। हम स्वास्थ्य अगर हम पोषण अच्छा से करें, खाना पीना खाएं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और अच्छा खाना पीना नहीं करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, हम बीमार पड़ सकते हैं। प्रश्न 25। हार्मोन का अधिक प्रभाव किस पर होता है ए शारीरिक, बी मानसिक, सी सामाजिक और डी सभी पर। सही आंसर होगा इसका डी सभी पर प्रभाव पड़ता है। शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक सभी पर। प्रश्न 26। विकास की गति सबसे तेज होती है ए किशोरावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी वृद्धावस्था में, डी प्रौढ़ावस्था में। सही आंसर है इसका बी बाल्यावस्था में विकास सबसे अधिक तेज गति से होती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी बाल्यावस्था में। प्रश्न 27। नैतिक विकास का प्रारंभ किससे होता है ए विद्यालय, बी परिवार, सी समाज, डी मीडिया। सही आंसर है इसका बी परिवार से होता है नैतिक विकास का प्रारंभ, उसके बाद समाज से, विद्यालय से, मीडिया से। प्रश्न 28। सामाजिक विकास में सहायक है ए खेल, बी सहयोग, सी अनुकरण, डी सभी। सही आंसर है 28 का डी सभी पर। सामाजिक विकास में सहायक होते हैं खेल से भी, और सहयोग से भी, अनुकरण नकल से भी, सभी में सामाजिक विकास सहायक होता है। प्रश्न 29। मीडिया का प्रभाव किस पर विकास पर पड़ता है किस विकास पर ए भाषा, बी व्यवहार, सी सोच, डी सभी। सही आंसर 29 का डी सभी पर मीडिया का प्रभाव पड़ता है, भाषा का भी, व्यवहार का भी और सोच का भी। प्रश्न 30। विकास का क्रम सामान्यतः होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दाएं से बाएं, अनियमित। सही आंसर है 30 का ए सिर से पैर की ओर विकास का क्रम सामान्यतः होता है, पहले सिर बनता है उसके बाद पैर। प्रश्न 31। विकास का सिद्धांत दिया किसने दिया ए स्किनर, बी गेसल, सी पावलोव, डी थॉर्नडाइक। सही आंसर है ऑप्शन बी गेसल ने दिया विकास का सिद्धांत। प्रश्न 32। आत्मविश्वास किससे विकसित होता है ए सफलता अनुभव से, बी परिवार से, सी विद्यालय से, डी सभी से। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी सभी से होता है आत्मविश्वास का विकसित, सफलता अनुभव से भी, परिवार से भी, विद्यालय से। प्रश्न 33।
भावनात्मक स्थिरता निर्भर करती है। ए वातावरण पर, बी अनुभव पर, सी पालन पोषण पर, डी सभी पर। सही आंसर है इसका डी सभी पर। भावनात्मक स्थिरता निर्भर करती है वातावरण, अनुभव, पालन पोषण सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। सामाजिक परिपक्वता का संबंध है आयु से, अनुभव से, वातावरण से, सभी से। सही आंसर है इसका डी सभी से। सामाजिक परिपक्वता आयु से, अनुभव से और वातावरण सभी से संबंध है। 35। निम्न में से कौन व्यक्तिगत कारक है? ए रुचि, बी समाज, सी संस्कृति, डी परिवार। सही आंसर है इसका ए रुचि। व्यक्तिगत कारक स्वयं के भी में जो कारक रहता है रुचि से ही व्यक्तिगत है। समाज, संस्कृति के, परिवार ये सब सामाजिक कारक है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए रुचि। नीतीश। 36। बुद्धि परीक्षण मापता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनाएं, व्यवहार। सही आंसर है इसका 36 का बी मानसिक विकास। बुद्धि परीक्षण को मापता है मानसिक विकास होगा। जो IQ होता है बुद्धि लब्धि, मानसिक विकास को ही नापता है। प्रश्न 37। संस्कृति प्रभावित करती है ए सोच, बी व्यवहार, सी मूल्य, डी सभी को। सही आंसर है 37 का डी सभी को प्रभावित करती है संस्कृति। प्रश्न 38। प्रेरणा का संबंध है ए सीखने से, बी विकास से, सी व्यवहार से, डी सभी से। सही आंसर हो जाएगा डी सभी से। जो सीखने का संबंध होगा वो क्या प्रश्न था? प्रेरणा का संबंध होगा सीखने से भी, विकास से भी और व्यवहार से भी। इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी सभी से। 39। व्यक्तित्व विकास का आधार है आनुवंशिकता, वातावरण, अनुभव, सभी। सही आंसर है 39 का डी सभी से। व्यक्तिगत विकास होता है आनुवंशिक से भी, वातावरण से भी, अनुभव से भी। सही आंसर ऑप्शन डी सभी। 40। विकास का स्वरूप होता है असतत, सतत, अचानक, स्थिर। सही आंसर है 40 का बी सतत होता है विकास, न कि असतत, रुकता भी नहीं, अचानक नहीं होता। इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी सतत विकास होता है हमेशा निरंतर। 41 प्रश्न। नैतिक मूल्यों का विकास होता है ए अनुशासन से, बी शिक्षा से, सी वातावरण से, डी सभी से। सही आंसर है इसका 41 का डी सभी से होता है नैतिक मूल्यों का विकास। अनुशासन से, शिक्षा से और वातावरण से, सभी से। प्रश्न 42। बालक की रुचि निर्भर करती है ए वातावरण पर, बी अनुभव पर, सी बुद्धि पर, डी सभी पर। सही आंसर है 42 का डी सभी पर। बालक की रुचि जो वातावरण पर भी निर्भर करती है, अनुभव पर भी और बुद्धि पर भी। सही आंसर ऑप्शन डी सभी। प्रश्न 43। विकास का सबसे व्यापक कारक है ए वंश, बी वातावरण, सी शिक्षा, डी खेल। सही आंसर इसका ऑप्शन बी वातावरण। विकास का सबसे व्यापक कारक है वातावरण। प्रश्न 44। मानसिक विकास की माप है ए IQ, बी EQ, सी है SQ और डी है PQ। सही आंसर हो जाएगा 44 का ए IQ। का बुद्धि लब्धि होता है जो मानसिक आयु और वास्तविक आयु से निकालते हैं। 45। विकास की दिशा होती है ए सामान्य से विशिष्ट विशेष, बी विशेष से सामान्य, सी स्थिर, डी अनियमित। सही आंसर है इसका ए सामान्य से विशिष्ट या विशेष की ओर होता है विकास की दिशा। प्रश्न 46। बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है परिवार से,
मित्रों से, समाज से, सभी से। सही आंसर हो जाएगा इसका डी, सभी से प्रभावित होता है बालक का सामाजिक व्यवहार, परिवार से भी, मित्र से भी और समाज से भी। प्रश्न 47, नैतिक निर्णय क्षमता निर्भर करती है अनुभव पर, बुद्धि पर, शिक्षा पर, सभी पर। सही आंसर हो जाएगा इसका डी, सभी पर निर्भर करती है नैतिक निर्णय अनुभव पर, बुद्धि और शिक्षा सभी पर। प्रश्न 48, विकास का संबंध है परिवर्तन से, वृद्धि से, परिपक्वता से, सभी से। सही आंसर हो जाएगा इसका डी, सभी से विकास का संबंध है, परिवर्तन से भी, वृद्धि से भी और परिपक्वता से भी। प्रश्न 49, निम्न में से कौन विकास का प्राकृतिक कारक है? ए जलवायु, बी विद्यालय, सी मित्र समूह, डी शिक्षा। सही आंसर हो जाएगा इसका ए जलवायु जो प्राकृतिक कारक है, विद्यालय, मित्र समूह, शिक्षा ये सामाजिक कारक है। प्रश्न 50, संपूर्ण विकास का उद्देश्य है? ए ज्ञान अर्जन, बी व्यक्तिगत निर्माण, सी नौकरी, डी परीक्षा उत्तीर्ण। सही आंसर हो जाएगा इसका व्यक्तिगत निर्माण, ऑप्शन बी सही है, संपूर्ण विकास का उद्देश्य। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।